इसके पहले पार्ट 1 पढ़ा चुका गया या पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे जी से सार्वत्रिक नियतांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मान सभी स्थानों पर समान रहता है। माना पिंड की प्रकृति स्थान, समय, माध्यम, ताप आदि पर निर्भर नहीं करता है। यह आपका जो जी का मान होता है सार्वत्रिक नियतांक, इसका मान सभी स्थानों पर मतलब क्या होता है, समान होता है। चाहे वह अंतरिक्ष में हो, चाहे चंद्रमा पे हो, चाहे किसी ग्रह पे हो, इस जी का मान क्या होता है, समान होता है, मतलब बराबर होता है। और कहा गया है कि यह पिंड जो है स्थान, समय, माध्यम, ताप आदि पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कोई भी चीज़ हो वहाँ पर, जैसे पिंड है, चंद्रमा पे जाएंगे, वह एक प्रकार का ग्रह है, पिंड है, उस पर जो है यह आपका मतलब जो है निर्भर नहीं करता है। यह जी का मान जो है हर स्थान पर मतलब क्या होता है, समान होता है। आगे देखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की परिभाषा तथा मात्रक देखेंगे हम। तो इनमें देखेंगे यदि m1 व m2 द्रव्यमान वाले दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो पिंड के मध्य कार्यतः गुरुत्वाकर्षण बल, तब क्या बनता सूत्र, यह पर बराबर आपका जी m1 m2 बटे में r का स्क्वायर। आपका सार्वत्रिक जी का मान निकालना है तो जी का सूत्र बनता है आप क्या, जी बराबर, इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो एफ गुणे में आर का स्क्वायर बटे में आपका m1 m2 हो जाता है। ये इसका सूत्र। आगे देखेंगे मात्रक इसका, जी का मात्रक एम के एस पद्धति में, मतलब एम के एस पद्धति में जी का एम के एस पद्धति में जी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। आगे देखेंगे सी जी एस पद्धति में जी का मात्रक क्या होता है, डाइन सेमी स्क्वायर प्रति आपका बटे में ग्राम स्क्वायर होता है। तो यह एम के एस पद्धति में मात्रक क्या होता है, यह सी जी एस पद्धति में होता है। आगे देखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान, मतलब यह जी का मान क्या होता है, 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। आगे देखेंगे जैसे 10 किलोग्राम व 10 किलोग्राम की दो वस्तुएं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने से उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। मतलब यह सवाल है कि इस पे सवाल आपका कैसे लगता है, यह आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जहाँ पर देखा गया था, यहाँ पर हम सवाल देखा जाएगा। m1 बराबर 10 kg है, m2 बराबर भी आपका 10 kg है, r बराबर मतलब 1 मीटर है, और g का मान आपका यही रहेगा 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। सूत्र आपका f बराबर जी m1 m2 बटे में r का स्क्वायर। तो g का मान यह है, इसके जगह पर रख दिया गया, m1 का मान 10 है, इसके जगह पर रख दिया गया, m2 का मान 10 है तो रख दिया गया, r का मान 1 है तो वहाँ रख दिया गया। अब क्या होगा, अब इनका इसमें जो गुणा किया जाएगा तो 100 हो गया, तो ये 2 बार आया तो इसको क्या लिखा जाएगा, 10 की पावर 2, यह मान आपका लिख दिया जाएगा, बटे में 1 का स्क्वायर किया जाएगा 1 ही होगा। अब यहाँ पर 10 की पावर -11 है, यहाँ पर 10 की पावर 2 है, तो अब 11 में से मतलब जो है 2 को घटा दिया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6.67 गुणे 10 की पावर -9 न्यूटन। तो यही आपका आंसर हो गया। आगे देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, इसका जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। तो पहला देखेंगे गुरुत्वाबल ही कृत्रिम उपग्रह को चक्कर लगाने हेतु आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। मतलब किसी ग्रह को अगर कोई पिंड चक्कर लगा रहा है तो क्या काम करता है, अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, तब वह पिंड क्या करता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। आगे देखेंगे दूसरा, तद गुरुत्वाबल के कारण ही मनुष्य पृथ्वी पर अपनी समस्त गतिविधियां
कर सकता है। मतलब क्या है कि गुरुत्वा बल के कारण ही मनुष्य जो पृथ्वी पर क्या करता है, खड़ा रहता है। अगर यह ख़त्म हो जाए तो मनुष्य जो पृथ्वी पर खड़ा नहीं रह पाएगा, वह क्या होगा, गिर जाएगा, तो खड़ा नहीं हो पाएगा। या पेड़ पौधे, घर या कोई चीज़ हम बना नहीं सकते, जैसे बनाएंगे वह तुरंत गिर जाएगा। अगला देखेंगे तीसरा पॉइंट, पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थित भी गुरुत्वा बल के कारण ही संभव है। मतलब कहा जा रहा है कि वायुमंडल जो है कि पृथ्वी पर किसके कारण स्थित है, गुरुत्वा बल के ही कारण वह जो है संभव। अगर नहीं रहता तो आपका वायुमंडल या अंतरिक्ष नहीं रहता। अगला देखेंगे चौथा, गुरुत्वा बल के कारण ही पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु वापस पृथ्वी पर ही आकर गिरती। मतलब किसके कारण, गुरुत्वा बल के कारण। कोई पिंड हम अगर फेंक रहे हैं, गेंदा फेंक रहे हैं, तो वह पृथ्वी पर ही गिरेगा। क्यों गिरेगा, वह गुरुत्वा बल के कारण ही वह पृथ्वी अपने ओर खींच लेती, इसी कारण वह क्या होता है, गिर जाता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी का गुरुत्वा बल, मतलब पृथ्वी का गुरुत्वा बल क्या है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे पृथ्वी का गुरुत्वा अथवा गुरुत्वा बल कहते हैं। गुरुत्वा बल मतलब किसे कहा जाता है कि जब कोई वस्तु अगर हम फेंकते हैं तो पृथ्वी उसी वस्तु को गुरुत्वा बल के कारण अपनी ओर खींच लेती है, उसी को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वा बल कहा जाता है।